नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड आरओ और उत्तराखंड एआरओ की जो वैकेंसी आई है उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड सचिवालय और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पद हैं वो रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को भरने के लिए एक विज्ञप्ति जो है वो आज 27 सितंबर 2024 को जारी कर दी गई है। साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो है 17 अक्टूबर 2024। तो आज से आप फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं साथियों, और 17 अक्टूबर 2024 तक की आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी है 17 अक्टूबर 2024। और साथियों, अगर आप फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर देते हैं, आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको सुधारने का भी मौका आपको दिया जाएगा साथियों। और 25 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2024 तक की आप इन गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर आपको अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना है तो साथियों आप कर सकते हैं। और साथियों, यहाँ पर मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि अगर आप समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अंतिम तिथि का वेट ना करें, आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दें, ताकि लास्ट समय पे कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट स्लो हो जाती है या फिर आपको कोई काम पड़ गया, आप भूल गए। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे अच्छा यही है कि फॉर्म को आप शुरुआत में ही फिल कर दीजिए। साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो एग्जाम है तो ये किस तरीके से एग्जाम होगा, इसमें प्री होगा या मेंस होगा या फिर किस तरीके से यहाँ पर आपका जो है ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर जो है इसके बारे में बताया गया है कि विज्ञप्ति पदों पर चयन हेतु अध्यापक जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, यानी कि आपका प्री एग्जाम होगा, स्क्रीनिंग एग्जाम भी कह सकते हो आपसे। साथियों, उसके बाद में आपका मेंस एग्जाम होगा, देन उसके बाद में आपका कंप्यूटर टंकड़ यानी कि आपका कंप्यूटर टाइपिंग भी होगी। तो 3 चरणों की परीक्षा जो है उसका साथियों यहाँ पर आयोजन जो है वो किया जाएगा। सबसे पहले आपका प्री यानी कि स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है साथियों वो भी यहाँ पर होगा। ऐसा यहाँ पर जो है विज्ञापन में बताया गया है। साथियों, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है psc.uk.gov.in। इस पर आप बाकी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको ये कंप्लीट जो है विज्ञप्ति अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और रिक्त पद जो है उनके बारे में एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रिक्तियां हैं उनकी डिटेल यानी कि उनकी जो जानकारी है वो शेयर की गई है। साथियों, रिक्तियों की कुल संख्या जो है वो 6 है। जी हाँ, रिक्तियों की जो कुल संख्या है साथियों वो 6 है। तो समीक्षा अधिकारी लेखा विभाग में उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत अगर हम लोग पदों की बात करें तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल 3 पद जो हैं वो रिक्त हैं। अगर हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की बात करें उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत तो साथियों यहाँ पर 2 पद जो हैं वो रिक्त हैं, यानी कि आरओ के जो पद हैं वो कितने हैं 3, और एआरओ के जो पद हैं साथियों वो हैं 2 उत्तराखंड सचिवालय में। साथियों, इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात करें तो उत्तराखंड जो लोक सेवा आयोग है साथियों इसमें जो रिक्त पद हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के उनकी संख्या है 1। तो कुल ये पद कितने हो जाते हैं 3, 2, 5 और 1 6। साथियों, ये कुल 6 पद हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के मिलाकर कुल यहाँ पर जो है 6 पद हैं, 6 रिक्त पद हैं जिन पर ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो की जानी है। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि यहाँ पर जो ये विज्ञप्ति पद हैं इनके लिए अगर आपको आवेदन करना है तो आपके लिए क्या शैक्षिक अर्हता वगैरह रहेगी, तो साथियों वो भी पूरी डिटेल यहाँ पर बताई गई है साथियों, उसको आप देख सकते हैं। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो साथियों आपके पास में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें आपको क्या मिलना चाहिए। तो साथियों आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ दिया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपके पास में बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ में स्नातक उपाधि होनी चाहिए, यानी कि साथियों आपने बीकॉम किया हो, ठीक है। इसके अलावा आपको देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर संचालन यानी कि हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो गति है वो भी आपके पास में होना चाहिए। ये बात हो रही है समीक्षा अधिकारी की, लेखा समीक्षा अधिकारी की उत्तराखंड सचिवालय में। साथियों, अगर हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो साथियों ये सहायक समीक्षा अधिकारी है। और सहायक समीक्षा अधिकारी में आप साथियों देख सकते हैं कि इसमें जो शैक्षिक अर्हता है उसमें बताया गया है कि आपके पास में बीकॉम जो है बीकॉम की साथियों डिग्री होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन बीकॉम होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, लिखित हिंदी का ज्ञान। साथ ही साथ साथियों आपको हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की जो गति है प्रति घंटे की वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों अगर हम लोग बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत
तो इसमें आपको बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से बीकॉम या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, साथियों ये आपके पास में होना चाहिए, यानी कि आपने अगर बीकॉम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं साथियों तीनों में से किसी पद के लिए भी। और इसके साथ ही साथ आपको जो है 4000 की डिप्रेशन की जो गति है, 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की जो गति है साथियों वो भी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आती है और इंग्लिश टाइपिंग में आपकी जो गति है वो है 4500 की डिप्रेशन प्रति घंटा, तो तो आपके लिए और यहाँ पर जो है एक बेहतर अवसर जो है वो हो जाता है। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर हम लोग इसके लिए बात करें, इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, यानी कि फॉर्म अगर आप फिल करना चाहते हैं, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपकी फीस वगैरह क्या रहेगी उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उस पर डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एज के लिए भी देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर एज के लिए बताया गया है कि अभ्यर्थी की जो आयु है वो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और ये जो निर्धारित किया जाएगा, ये निर्धारित किया जाएगा 1 जुलाई 2024 से, यानी कि अभ्यर्थी का जो जन्म है वो 1 जुलाई 2003 के बाद हुआ हो तथा 2 जुलाई 1982 से पहले का ना हो वो अभ्यर्थी, तभी वो अप्लाई कर सकता है। तो 42 वर्ष मैक्सिमम एज है, इसको आप फिल कर सकते हैं अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो। साथियों इसके बाद हम लोग अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर फीस के बारे में भी बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं साथियों फीस की जो डिटेल है उसके बारे में कहाँ पर बताया गया है। तो साथियों ऑनलाइन फॉर्म जो है आप अभी से शुरू कर दीजिए, आज से जो है फॉर्म ऑनलाइन आप कर सकते हैं साथियों। और यहाँ पर शुल्क जो है देखिए उसके बारे में बताया गया है साथियों। अगर आप अनरिजर्व यानी कि अनारक्षित कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपका जो आवेदन शुल्क है वो 200 रुपये है। 22 रुपये 30 पैसे का यहाँ पे प्रोसेसिंग शुल्क भी लिया जाएगा, इसमें टैक्स भी इंक्लूड है। तो यानी कि कुल आपको 222 रुपये 30 पैसे देने हैं। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तभी भी आपको 222 रुपये 30 पैसे देने हैं। अगर आप अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं साथियों आपको 102 रुपये 30 पैसे देने हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो साथियों आपको 172 रुपये 30 पैसे देने हैं। इसके अलावा अगर आप साथियों दिव्यांग हैं तो फिर आपको सिर्फ 22 रुपये 30 पैसे देने हैं। अगर उत्तराखंड का कोई अनाथ बच्चा है जो फॉर्म को फिल करना चाहता है तो साथियों उसके लिए कोई भी शुल्क यहाँ पर लिया नहीं जा रहा है। तो साथियों ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक नोटिफिकेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी है उत्तराखंड आरओ और उत्तराखंड एआरओ के लिए, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया। बाकी अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम जल्दी आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और साथियों अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए शिक्षा टाउन के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।